हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रामुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो भाई, जो लड़के जीपी रेटिंग और सीसीएमसी में फेल हो चुके हैं उनके लिए गुड न्यूज़ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन उनके लिए तो गुड न्यूज़ ही होगा, क्योंकि उनका रिपीटर का एग्ज़ाम का फॉर्म आ चुका है और डेट भी आ चुकी है। तो वो आप लोग फटाफट अपना रिपीटर का एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करते हैं। फॉर्म कैसे फिलअप करना है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कितना पैसा लगेगा, मैं प्रॉपर आपको ऑनलाइन चलकर ही बताऊंगा। तो आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए और पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, पासपोर्ट ऑफिसर का साइन और लास्ट पेज तीनों का कलर प्रिंट आउट निकालना है। और आपको अपना फ़ोटो खिंचवाना है अपने यूनिफॉर्म में, और जो बैकग्राउंड होना चाहिए और वो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। याद रखना, वाइट बैकग्राउंड, बिना वाइट बैकग्राउंड का आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अगर आप एमई के ऑनलाइन में फेल है तो 300 रुपया, जीएस के ऑनलाइन में फेल है तो 300 रुपया, अगर दोनों में फेल है तो 600 रुपया, अगर ओरल प्रैक्टिकल में फेल है तो 550 रुपया, अगर एमई के और जीएस के दोनों का ओरल प्रैक्टिकल में फेल है तो 1100 रुपया। कैसे फॉर्म फिलअप करना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जीपी रेटिंग और सीसीएमसी दोनों के लिए है। और जो लड़के फेल हो चुके हैं वो चाहते हैं कि मैं पास हो जाऊं, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। और अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर आप मेरे से फॉलो करें, मैं आपको पीडीएफ परचेस करा दूँगा। तो चलिए हम लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन में चलते हैं और देखते हैं कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए चलते हैं। तो जैसा कि मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन में आ चुका हूं, तो जनरली आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र में जाकर यहाँ पर सर्च बार में आपको बस टाइप करना है बोर्ड ऑफ, आप लोग बस आपको जनरली यहाँ पर टाइप कर देना है बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड सीफेयर ट्रस्ट। जैसे दिखाई दे रहा है आपको बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड सीफेयर ट्रस्ट, बस इसी वाले पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जो फेस दिखाई दे रहा है उस हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। फेस आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड सीफेयर ट्रस्ट का। तो यहाँ पर आपको जनरली आ जाना है और आने के बाद ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है। और आने के बाद नीचे आपको देखिए यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है नीचे फर्स्ट पेज ये हो गया। उसके बाद जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जीपी, ठीक है। तो जनरली आपको जीपी वाले पर क्लिक कर देना है, या मेन पर भी क्लिक करके जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, ठीक है। जीपी वाले पर क्लिक करने के बाद ये आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड सीफेयर ट्रस्ट। अगर आप जीपी रेटिंग है तो जीपी वाले आइकन पर मैं ऑलरेडी क्लिक किया हूँ। अगर आप सीसीएमसी है तो सीसी वाले आइकन पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए जो फ्लैश आउट हो रहा है वो है नोटिफिकेशन ऑफ जीपी रेटिंग एंड सीसीएमसी रिपीटर एग्जामिनेशन, और ये जीपी रेटिंग ऑनलाइन फॉर्म है। सीसीएमसी का फॉर्म कैसे डाउनलोड करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को नोटिफिकेशन पढ़ लेना है, तो मैं ये नोटिफिकेशन वाले क्लिप पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करके इसको यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद ये ओपन हो गया, मैं इसको पीडीएफ में ओपन कर लिया। अब मैं आपको पढ़ के समझा रहा हूँ। बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड सीफेयर ट्रस्ट दिखाई दे रहा है, एग्जामिनेशन नोटिस जीपी रेटिंग एंड सीसीएमसी रिपीट ए कैंडिडेट, यानी रिपीटर के लिए। ये 11 तारीख को ही रिलीज़ हुआ है। बहुत लड़के बोल रहे थे तो मैंने सोचा इस पर भी वीडियो बना लूँ। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, पहला तो नोटिफिकेशन है कि जितने भी डीजी अप्रूव इंस्टीट्यूट है वो सब 100% रेगुलर क्लास चालू करेंगे, और जो आपका रिपीटर का एग्ज़ाम होगा वो या तो मुंबई में आप दे सकते हैं, या चेन्नई में, या कोलकाता में, क्योंकि ये 3 एमएमडी होती है, एक मुंबई एमएमडी, कोलकाता एमएमडी और चेन्नई एमएमडी। तो आपके जो नियरेस्ट पड़ता हो, जैसे आप कोलकाता आपको जाने में सहूलियत हो तो कोलकाता में दे सकते हैं, चेन्नई में दे सकते हैं और मुंबई में दे सकते हैं। तो आपको जहाँ जाना है वहाँ पर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका रिपीटर का एग्ज़ाम होगा वो मार्च में भी आप दे सकते हैं। अगर आप मार्च में अगर हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो आप जून में भी भर सकते हैं, और नहीं तो सितंबर या दिसंबर, माने ये रिपीटर का एग्ज़ाम होगा। आप मार्च में मन करे तो मार्च में फॉर्म भर के दीजिए। फॉर्म आपको अभी भरना है, लेकिन उसमें डालना है कि आप मार्च में देंगे कि जून में देंगे कि सितंबर में देंगे कि दिसंबर में देंगे। तो जनरली अभी सभी लड़के, दिसंबर चल रहा है तो वो सोचेंगे कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम दे, तो सभी लड़के मार्च ही मारेंगे, तो आप मार्च में दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है कि एग्ज़ाम आपका मार्च में होगा, ठीक है। और उसके बाद इसका थोड़ा और पढ़ लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये फ्रेशर कैंडिडेट दे सकते हैं, ठीक है, एक बार अटैम्प्ट उनको मिलेगा। अभी नंबर 4 में ये दिखाई दे रहा है, ध्यान से पढ़िए, इनवाइट कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल जीपी एंड सीसीएमसी रिपीटर कैंडिडेट ड्यूरिंग एप्लीकेशन रिफिन एग्जामिनेशन शेड्यूल विद टेंटेटिव इन मार्च। बोल रहा है कि मार्च में रखा गया है, इधर उधर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन मार्च में डालिएगा तो मार्च में आपका हो ही जाएगा, ठीक है। नंबर 5 बोला है कि आपको फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, तो चलिए मैं आपको फॉर्म डाउनलोड करके दिखाऊंगा, ठीक है। रिपीटर एग्जामिनेशन 17A जीपी रेटिंग वो है जीपी रेटिंग के लिए है, और जो रिपीटर एग्जामिनेशन 16 है वो सीसीएमसी के लिए। ये कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।
नंबर 6 बोल रहा है कि इसके साथ आपको क्या अटैच करके भेजना है, तो पासपोर्ट का कलर प्रिंट आउट करना है, ठीक है। कलर प्रिंट आउट पासपोर्ट का फर्स्ट पेज और जिस पर पासपोर्ट ऑफिसर का साइन है वो पेज और लास्ट पेज, तीनों पेज कलर प्रिंट आउट करना है और उस पर अपना सेल्फ अटेस्टेशन यानी साइन करना है और साइन करके उसको इसके साथ अटैच करके भेजना है, ठीक है। नंबर 7 है कैंडिडेट सेल्फ पे द एग्जामिनेशन फ़ी। आपको एग्जामिनेशन फ़ी कैसे पे करना है वो एक क्यूआर में आपको दिखाऊंगा, उस पर फॉर्म के साथ ही क्यूआर आएगा, तो उसको स्कैन करके आप एग्जामिनेशन फ़ी पेमेंट करेंगे, या आप डिमांड ड्राफ्ट भी बना सकते हैं। तो अभी डिमांड ड्राफ्ट कोई बनाएगा नहीं, एग्जामिनेशन फ़ी ऑनलाइन ही पेमेंट कर देना है। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट बनाना चाहते हैं डीडी, तो बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड सी फेयर ट्रस्ट के नाम पर बनाइए और पेएबल मुंबई पर बनाइए, और ये बैंक का नाम है उस नाम पर आप बना सकते हैं। तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि डीडी बनाए, ऑनलाइन पेमेंट करे और उसका जो रिसिप्ट निकलता है उसका प्रिंट आउट निकाल कर, जैसे पेटीएम कर दे या गूगल पे फ़ोन पे, और जो रिसिप्ट मिलता है उसको प्रिंट आउट निकाल कर उसके साथ अटैच करके आप भेज दो, ठीक है, वो हो जाएगा, ठीक है। ये पेमेंट का शेड्यूल बताया, ठीक है। अब फॉर्म आपको फिलअप करने के बाद आपको रजिस्ट्रेड से पोस्ट से भेजना है या स्पीड पोस्ट से भेजना है, तो 40 रुपया स्पीड पोस्ट लगेगा, तो आप स्पीड पोस्ट कर देना। कहाँ आपको फॉर्म भेजना है, तो ये वाला जो पेज दिखाई दे रहा है इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, इसका प्रिंट आउट निकाल के लिफाफे पर यही चिपका देना, समझ जाओगे, ठीक है, या यही एड्रेस पर आपको भेजना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जिस लड़के के पास अगर ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं है उसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, यानी आप एग्जामिनेशन सेंटर पर जाओगे तो आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये बता दिया मैं। चलो अब मैं आपको फॉर्म डाउनलोड करके दिखाता हूँ कि कैसे फॉर्म डाउनलोड करना है। आपको जनरली बैक आ जाना है, बैक आने के बाद ये जीपी रेटिंग अप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करोगे तो ये आपका फॉर्म यहाँ पर डाउनलोड कर देना है, आपका फॉर्म हो जाएगा डाउनलोड, ठीक है। ये आपका फॉर्म हो गया डाउनलोड। तो देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपको करना क्या है, ठीक है। ये बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, ये जीपी रेटिंग का है, ठीक है। डेट इतना का यहाँ पर मंथ अपेयरिंग द एग्जामिनेशन, आप किस मंथ में एग्ज़ाम देना चाहते हो, मार्च में, जनवरी में, सितंबर में, दिसंबर में। याद रखो अगर मार्च भरोगे तो मार्च ही में आपको एग्ज़ाम देना है, जून में नहीं दे सकते हो। सितंबर भरोगे तो मार्च में, जिस टाइम आप सूटेबल हो उस टाइम इसमें भर देना। तो इसमें मान लो कि मार्च में भरना है तो MAR भर देना। कौन सा ईयर होगा, तो 2022 होगा। एग्ज़ाम सेंटर आपके एग्ज़ाम कहाँ देना चाहते हो, तीनों ऑप्शन है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो कोलकाता में हो तो KOL भर दो, ठीक है। मुंबई में हो तो MU भर दो। अब देखो क्या बोला है, नेम एज इन द पासपोर्ट, पासपोर्ट में जो आपका नाम है सेम वहाँ पर भरो, आपका डेट ऑफ बर्थ भरो, आपका इंडोस नंबर भरो, कैंडिडेट कोड वो आपको स्कूल से फ़ोन करके पूछ लो मिल जाएगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, कितना नंबर ऑफ अटेम्प्ट है आपका, तो यहाँ पर 1 भर देना। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख दो। पासपोर्ट, यहाँ पर अपना पासपोर्ट नंबर लिख दो, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो चिपकाना है। फ़ोटो कैसा होना चाहिए, तो अफेक्सेस योर लेटेस्ट फोटोग्राफ विद द प्लेन बैकग्राउंड, यूनिफॉर्म विथ, आपको यूनिफॉर्म के साथ, ये स्टूडियो में लेके जाओगे, बोलोगे कि सर मेरे को ऐसा फ़ोटो खिंचवाना है तो खिंचवा लेगा। और याद रखना उसको बोल देना कि वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। और तुमने यूनिफॉर्म पहना हो, अगर नहीं होगा तो तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं होगा, याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद तुमको यहाँ पर अपना रोल नंबर भर देना जो तुमको मिला होगा, ठीक है ना। देखो फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, इसको यहाँ पर कुछ नहीं भरना, इसको छोड़ देना, ये ऑफिस वाले भरेंगे, ठीक है, जो तुम्हारा अलॉट होगा। उसके बाद पेमेंट कैसे करना है, तो ठीक है, जनरली अपना मोबाइल लेना है, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजोन जो है उसको स्कैन करो, स्कैन करके पेमेंट कर दो। अब बहुत लड़के बोलेंगे कि भाई कितना पेमेंट करना है, बहुत अच्छा सवाल पूछा। अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, अगर सिर्फ तुम GSK ऑनलाइन में फेल हो तो 300 रुपये का पेमेंट करोगे, MEK ऑनलाइन में फेल हो तो 300 रुपये का पेमेंट करोगे, GSK प्रैक्टिकल ओरल में फेल हो तो 550 का फेल करोगे, MEK ओरल और प्रैक्टिकल में फेल हो तो 550 का। अब कुछ ऐसे भी महान लड़के होंगे जो सभी में फेल होंगे, सभी में, इसमें भी फेल हैं, इसमें भी फेल हैं, इसमें भी फेल हैं, इसमें भी फेल हैं, तो सबको काउंट कर लो, ठीक है, जितना होगा उतना पेमेंट कर लेना, ठीक है। जैसे ये हो गया तुम्हारा 1100 और 300 तुम्हारा हो गया 1400 और 300 1700 पेमेंट करना पड़ेगा। यानी जितना पेपर में फेल हो उतना जोड़ के तुमको एक ही बार में पेमेंट करना पड़ेगा, देखिए। ये नहीं कि GSK ऑनलाइन में फेल हो तो एक बार GSK 300 रुपया पेमेंट कर दिया फिर 300 पेमेंट कर दिया, ऐसा नहीं। GSK ऑनलाइन में फेल हो फिर MEK ऑनलाइन में फेल हो तो 300 600 रुपये का एक ही बार पेमेंट करके जो रिसिप्ट निकलता है उसको निकाल लेना, ठीक है।
उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, ये फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, ये इसको भी नहीं भरना है, छोड़ देना। अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है तो UTRI नंबर आता है, ठीक है, तो UTRI नंबर यानी ट्रांजैक्शन नंबर आता है, यहाँ पर आप लिख देना उसको। अमाउंट कितना पेमेंट किया यहाँ पर लिख देना, और कितना डेट में पेमेंट किया वो लिख देना। अगर आप DD बनवा रहे हो तो अमाउंट कितना DD बनाया, DD नंबर लिख देना, किस डेट में बना, और बैंक का नाम। तो DD में कहूँगा कि इतना बैंक में झमेला क्यों लगाओगे, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो जाएगा तो वापस आ जाएगा, तो ऑनलाइन ही आप पेमेंट कर देना, ठीक है। और यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है, दूसरे का एड्रेस नहीं लिखना है। आप यहाँ पर अपना फुल एड्रेस लिख देना, विलेज जो तुम्हारा विलेज है, विलेज रामपुर, पोस्ट चैनपुर, जिला सीवान, थाना सिसवन, ठीक है। पिन कोड लिख देना, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और यहाँ पर अपना नाम लिख देना। नाम लिखने के बाद यहाँ पर अपना पासपोर्ट में जो सिग्नेचर है वही सिग्नेचर आप यहाँ पर करना, ठीक है। करने के बाद देखो फिर यहाँ पर नीचे आना है, ठीक है, इसको भी आपको भरना है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या भरना है, वही मार्च में एग्ज़ाम देना हो तो मार्च भर देना है, कौन से MMD में देखो, फिर यहाँ पर भी आपको फ़ोटो चिपकाना है। कौन कौन सा एग्ज़ाम में आपको देना है, GS के प्रैक्टिकल ओरल, तो इसको टिक कर देना, इसको भी देना है तो इसको भी टिक कर देना, इसको भी देना है तो इसको, जिसको देना है उस पर एक टिक कर देना। यहाँ पर पासपोर्ट में जो आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, कैंडिडेट कोड नंबर अपना इंस्टीट्यूट से मिल जाएगा, पासपोर्ट नंबर डाल देना, रोल नंबर वो डालेंगे, और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है, ठीक है। ठीक है, ये सिग्नेचर करके ये फॉर्म आपको फिलअप कर लेना। फॉर्म फिलअप करने के बाद इसके साथ क्या आपको लगाना है, ध्यान से देखो, इसके साथ आपको अपना पासपोर्ट का तीनों पेज, फर्स्ट पेज जिस पर देखना पासपोर्ट ऑफिसर का साइन रहेगा शुरू में ही, उसके बाद पलटोगे तो तुम्हारा डिटेल रहेगा, तुम्हारा नाम, फादर नेम, उसके बाद लास्ट पेज जिसमें तुम्हारा एड्रेस रहेगा, तीनों पेज का कलर प्रिंट आउट कराना है, और तीनों पेज में ब्लैक पेन से साइन करना है, और जो तुमने पेमेंट किया है उसका रिसीप्ट निकालना है, और सबको अटैच करके इसके साथ अटैच करके भर के इसको भेज देना है, ठीक है। कहाँ भेजना है मैंने एड्रेस ऑलरेडी बता दिया है, वहाँ पर आप भेजोगे और आपका एडमिट कार्ड ऑनलाइन आ जाएगा। तो यही दिक्कत है, और जो लड़के फेल हुए हैं अल्लाह ना करे कि वो दोबारा फेल हो, ठीक है, तो इसीलिए उनसे मैं बोलूँगा कि डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा इंस्टाग्राम ID है, वहाँ पर आप मेरे से PDF परचेस कर लो और उसका प्रिपरेशन करो, क्योंकि अगर वो पढ़ोगे तो इंशाल्लाह आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो यही एक छोटी सी वीडियो है, तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन।